हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्या वर्मा स्वागत करती हूँ तक्षशिला लॉ एकेडमी अलीगंज लखनऊ में आपका। और ये राजस्थान के जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम के प्री के लिए हमने एक जनरल इंग्लिश का पेपर बनाया है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला ये परिपोजिशन से रिलेटेड प्रश्न है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट परिपोजिशन। अ कैट रैन और ब्लैंक है बीच में द रूम और चार ऑप्शन है इसके, इन, अप, इनटू, टू, और इसमें आएगा आपका इनटू। मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि जब कोई गतिशील कोई चीज़ है तो उसमें इनटू आता है, टू नहीं आता। जैसे एक उदाहरण मैंने देख करके बताया भी था, द डॉग जंप्ड इनटू द रिवर। आगे चलिए, द सिनोनिम्स ऑफ एग्रेशन। सिनोनिम्स पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो यदि आप चाहेंगे तो हम सिनोनिम्स पर हमने पहले भी आपके लिए वीडियो बनाया था, फिर बना देंगे। द सिनोनिम्स यानी समानार्थी ऑफ एग्रेशन। एग्रेशन तो इसमें एंग्री या डेंजर, अटैक या अपोजिशन, और इसमें जो सही शब्द है वो है अटैक। किसी के ऊपर एग्रेसिव होना मतलब किसी के ऊपर आक्रामक होना, एग्रेशन से मतलब है। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट मॉडल। और आई बीच में ब्लैंक, ड्रिंक टी लास्ट ईयर डेली। और इसमें हम अक्सर गलती करते हैं कि इसमें ड्रैंक लिखते हैं या हैव ड्रिंक लिखते, लेकिन ड्रिंक से के साथ में जहाँ इस प्रकार की जहाँ कर्ता की आदत प्रकट होती है और वो भी भूतकाल में, तो वहाँ यूज्ड टू या तो वुड का प्रयोग किया जाता है। यूज्ड टू, आई यूज्ड टू ड्रिंक टी लास्ट ईयर डेली, या आई वुड ड्रिंक टी लास्ट ईयर डेली। चलिए आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। पहला क्या है, द चाइल्ड हैज़ बीन, और बीच में ब्लैंक है, फॉर 3 hours। तो इसमें क्या आएगा, स्लीप आएगा, स्लेप्ट आएगा, स्लीपिंग आएगा, या विल स्लीप आएगा। तो इसमें स्लीपिंग आएगा क्योंकि ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है, जिसमें काम समाप्त नहीं होता लेकिन काम के प्रारंभ होने का समय दिया हुआ होता है। और उसमें आपको यदि एक वचन करता है तो उसके साथ में हैज़ बीन लगाना है, और बहुवचन करता है तो आपको हैव बीन लगाना है, और प्रत्येक के साथ में आईएनजी लगी हुई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। साथ में समय से पहले, यदि निश्चित समय है तो उससे पहले सिंस लगाएंगे, और अनिश्चित समय है तो उससे पहले फॉर लगाएंगे। तो ये आएगा, द चाइल्ड हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours। आगे चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट कंजंक्शन। यहाँ पर आपको कंजंक्शन यानी जो योजक है वो जोड़ना है, और ये वाक्य है, शुरू में ही आपको कंजंक्शन लगाना है इसमें। ही डिड नॉट पास, वह पढ़ा किंतु ही डिड नॉट पास, वह पास नहीं हुआ। और आपको पता है कि इसमें लगेगा दो बोले तो यद्यपि वह पढ़ा था, पास नहीं हुआ। यूज द करेक्ट आर्टिकल। आपको यहाँ पर आर्टिकल लगाना है। मोहन इज और आगे ब्लैंक बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो इसमें क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा, या द आएगा, या तो कुछ नहीं आएगा, ऐसे ही रह जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है द, क्योंकि जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री लगती है इसकी आपकी एडजेक्टिव की, तो वहाँ पर द लगता ही लगता है। मोहन इज़ द बेस्ट बॉय। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। अ नोबल मैन, और ये क्या है, वाक्य है, अ नोबल मैन इज़ नेवर, और ये डैश छोड़ दिया है बीच में, ऑफ अदर पीपल प्रॉस्पेरिटी। इसमें क्या आएगा, जेलस, दूसरा भी जेलस है।
और तीसरा हैप्पी और जॉयफुल, तो इसमें आएगा जेलस, मतलब ईर्ष्या करना। तो जो श्रेष्ठ आदमी होता है वो कभी भी दूसरे की समृद्धि से ईर्ष्या नहीं करता है, तो यहाँ पर आएगा जेलस। राइट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू रिजिड। रिजिड के का सिमिलर मीनिंग आप बताइए, और इसमें भी 4 ऑप्शन हैं, हार्ड, डिफ़िकल्ट, फर्म या नॉट फ्लेक्सिबल, और यही इसका सही उत्तर है रिजिड। जो लचीला नहीं होता उसको कहते हैं रिजिड। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। दे और फिर बीच में ब्लैंक है, प्लेइंग, फुटबॉल, फिर ब्लैंक है। तो इसमें शैल बी यस्टरडे आएगा, या डिड टुडे आएगा, या तो विल बी टुमारो आएगा, या हैव बीन टुडे आएगा। और इसमें विल बी टुमारो आएगा, क्योंकि दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो। चलिए आगे, कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट मॉडल यू, और बीच में ब्लैंक है, ओबे योर एल्डर्स। शुड आएगा इसमें, या कि शैल आएगा इसमें, या कि मस्ट आएगा, और ये तीनों ही मतलब सही नहीं है। इसमें आएगा ought to। तुम्हें अपने जो एल्डर्स हैं उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ब। सारिका, और बीच में ब्लैंक है, टू इलाहाबाद, शी वांटेड टू सी हर मदर। और मैं आपको बता दूं कि जब कोई इस प्रकार के 2 वाक्य हों जिनमें एक वाक्य भूतकाल का हो यानी कि पास्ट टेंस का हो, तो पहले वाले वाक्य में भी पास्ट टेंस की ही वर्ब लगेगी, या बाद वाला वाक्य, पहले वाला वाक्य अगर पास्ट टेंस का है तो और बाद वाले वाक्य को आपको देखना है तो बाद वाले वाक्य में आपको पास्ट टेंस की ही वर्ब लगानी है। तो यहाँ पर आएगा सारिका वेंट टू इलाहाबाद, शी वांटेड टू सी हर मदर। अगला प्रश्न है राइट सुटेबल मीनिंग ऑफ दिस इडियम। ये इडियम है जिसका आपको जो सही मीनिंग है अलाउंस शेयर। तो इसमें क्या लिखे हैं हम, लोएंस बाइट, लोएंस पार्ट, या ग्रेटेस्ट शेयर, या तो नन यानी कोई नहीं। तो इसमें आएगा ग्रेटेस्ट शेयर, लोएंस शेयर यानी कि सबसे बड़ा एक हिस्सा, भाग। आगे है कंप्लीट द सेंटेंस। इफ़ इट रेन्स, और आगे ब्लैंक है, तो इसमें क्या आएगा, आई शैल नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई नॉट गो टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, और इसमें आएगा आई शैल नॉट गो टू स्कूल। क्यों? क्योंकि जहाँ कहीं 2 वाक्य हों और दोनों के दोनों ही भविष्य काल में होना चाहिए। इसका अर्थ है कि यदि वर्षा होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो जहाँ इस प्रकार के वाक्य हों, दोनों ही भविष्य में होने वाले हों, तो पहला जो वाक्य है आपको बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और अगला वाक्य बनाना है आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो यहाँ फ्यूचर में, तो इसलिए ये लगेगा आई शैल नॉट गो टू स्कूल। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबल वर्ब, और चलिए दोबारा लिखा गया, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। ही विल हैव बीन, और जैसा कि आपको भी बताया था कि हैज़ बीन, हैव बीन के साथ में क्या लगता है, आईएनजी लगी हुई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा राइटिंग। नेक्स्ट है आपका चूज़ द सेंटेंस विच इज़ नॉट इन पैसिव वॉइस। ये 4 सेंटेंस हैं, इनमें से आपको ढूंढना है कि कौन सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं बनाया है। पहला है अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम, ये पैसिव में है। ही वेंट टू दिल्ली बाय कार, ये पैसिव नहीं है। इसमें जो बाय लगा है ये परिपोजिशन है, ठीक है, क्योंकि हम सिंपली समझ लेते हैं कि बाई जहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन आप ये समझिए कि जहाँ बाई के साथ में थर्ड फॉर्म भी आनी चाहिए उससे पहले। अ ब्रेड
इज बीइंग इटन बाय मी, अ बुक विल हैव बीन रीड बाय हिम। तो बाकी के तीनों जो हैं पैसिव में हैं, बस ये जो बी जो ऑप्शन है आपका वही सही है, ही वेंट टू दिल्ली बाय कार। चलिए, तो ये पेपर मेरा ख़त्म हुआ और बस आप अच्छे से पढ़िए और तैयारी कीजिए। ईश्वर करे कि आप इसमें सेलेक्ट हों। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू।